तो खास खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। कोल सीएचसी में कार्यरत कुछ कर्मचारी जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं हमारे पास आए हैं समस्या लेकर। सबसे पहले तो उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है और वो इस समस्या को लेकर किस किस के पास जा चुके हैं। अब समस्या को लेकर उनका समाधान क्यों नहीं हो पाया, किस प्रकार के आश्वासन उनको मिले हैं। सबसे पहले आपका नाम और कहाँ कार्यरत हैं। नमस्कार सर, मैं सतपाल सिंह सीएससी कोल में दिसंबर 2018 से आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ और निरंतर ही अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं। अप्रैल 2021 में नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया सार्प ग्लोबल के नाम से और नए कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट में 33 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। उन 33 कर्मचारियों की नियुक्ति में हमारे भी नाम आए हैं, क्योंकि सरकार की पॉलिसी थी भी कोई भी पुराना कर्मचारी ना हटाया जाए। तो हम अप्रैल के बाद लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने पूरे दिल मेहनत से सीएससी कोल में और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। डीसी महोदय वहाँ आए थे। 3-4 महीने लगातार हमने अपने घरों की, अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी। वहाँ कोरोना के जो भी मरीज आते थे, जो विदेशी पर्यटक आते थे कैथल डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कोल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही रुकते थे। हमने उनकी दिन रात लगन और मेहनत के साथ पूरी सेवा की। अप्रैल के बाद जैसे भी यहाँ नया ठेका होया था उसमें हमारा सूची में नाम आ गया और उसके नाम आने के बाद जो 33 कर्मचारियों से 28 कर्मचारियों को लगातार सैलरी मिल रही है और हम 5 कर्मचारियों को बिल्कुल 1 महीने की भी सैलरी नहीं दी और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो एसएमओ साहब से भी हमारी बात हुई, वो लगातार हमारी एब्सेंट लगा के भेज रहे हैं। एब्सेंट लगा के भेज रहे हैं ताकि इनकी एब्सेंट लगा कर भेजते रहेंगे, इनका रिकॉर्ड ख़राब होगा और इनको हटा दिया जाएगा और अपने चेतों को लगा लिया जाएगा। पहले भी हमारे 12-13 साथी हैं, उनको हटा दिया गया है, उनकी जगह पर नए कर्मचारियों को रख लिया गया है। हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। पूरे 7 महीने बीत चुके हैं, कोई भी हमें कोई वेतनमान नहीं मिला है। हम डीसी महोदय से भी मिले, सीएमओ साहब से भी मिले, तहसीलदार मैडम हैं अपनी, उनको भी मिले। जांच कमेटियां भी बनाई। जांच कमेटियां में हम सुबह ही जाकर बैठ जाते हैं और जो एसएमओ सीएससी कोल डॉक्टर अजय शेर है वो नहीं पहुंचते हैं। बस वो यही कहता है मैंने हटाना है इनको, हटाना है इनको। वो हमारे बिल्कुल हमारी अटेंडेंस नहीं भेज रहे हैं, जिसके कारण हमारे घरों का गुजारा चलना बहुत ही मुश्किल हो गया और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप इस समस्या को लेकर अपने हल्का विधायक से मिले? हल्का विधायक से भी मिले हैं हम। हल्का विधायक का नाम छत्ती बिरादरी का नारा लगाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। प्रयास करें, रोज़गार दें, बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें, बहुत बढ़िया बात है। पर किसी को हटाकर किसी का घर का दिया बुझाकर औरों को घर का दिया जलाना, ये ठीक बात नहीं है। जो छत्ती बिरादरी का नारा लगा रहे हैं विधायक जी, मैं विधायक जी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि एसएमओ सीएससी कोल को क्यों नहीं पूछा जाता भी ये बच्चे कब से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनका क्या है, इनके अटेंडेंस क्यों नहीं भेज रहा, और ऐसे जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए जो विधायक की भी छवि को खराब कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। आपने कहा है कि हम एसएमओ से मिले हैं, एसएमओ का जवाब क्या आता है? एसएमओ सर से जब भी मिलते हम वो यही कह रहे हैं विधायक से बात करो, विधायक से बात करो। विधायक से मिलते हैं तो विधायक कोई जवाब नहीं दे रहे, कह रहे मेरे काम नहीं है, ये उन्हीं का काम है, एसएमओ का ही काम है, जो करेंगे वही करेंगे। तो आप 8 महीने से आपको वेतन नहीं मिल रहा, आप विधायक के पास जाते हैं तो वो एसएमओ का नाम ले लेते हैं, एसएमओ के पास जाते हैं तो वो विधायक के से मिलने की बात कहती है। तो ठेकेदार क्या कह रहा है इस बारे में? ठेकेदार कह रहे हैं, मैं कई बार सीएमओ सर से भी मिल चुका हूँ और एसएमओ सर को मिल चुका हूँ। एसएमओ यही कह रहे हैं भाई मैंने तो इनको हटाना है, मैं तो इनको हटाऊंगा, आप सेंटर लगा के भेज रहे हैं, मैं तो इनको हटा के मैं अपने बंदे लगाऊंगा। सीधी जवाब देता जी, हमारी अटेंडेंस नहीं भेज रहे हैं जी। एक बात सामने आई है कि कोल सीएचसी में कुछ कर्मचारियों को हटाकर जो स्वीपर के पद पे थे वहाँ किसी एक जाति विशेष के लोगों को लगाया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मुआयना कर सकते हो, इसमें अपने चेतों को लगा रहा है जी और स्वर्ण जाति के कैंडिडेटों को लगा रहा है जी और गरीब आदमियों का हक छीन रहा है बिल्कुल, और जो कि स्वीपर की पोस्ट पे लगाए हैं। जो स्वीपर की पोस्ट पे स्वर्ण जाति के लोग लगाए हैं वो कितना काम कर रहे हैं? वो काम नहीं करते हैं जी। एसएमओ साहब कह रहे हैं मैंने देखना है इनसे काम कराना है या नहीं कराना है, ये तो ऐसे ही रहेंगे और
इनकी ऐसे ही सैलरी निरंतर आती रहेगी हर महीने। आप काम करते हैं? मैं इस टाइम भी ड्यूटी से ही आया हूँ जी। अरसीना PS सिरसीना में ड्यूटी है, तो वहीं अब सुबह काम करके वहाँ से अब इसी करके मैं अपनी CMO साहब को मिलने के लिए आया था। तो यहाँ वो भी अभी तक मैं गया नहीं वहाँ पर, और जब भी मिलते हैं वो भी सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। तो यदि इस मामले में 8 महीने से आपका कहना है कि हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, विधायक और SMO कोई मतलब आपकी बात पे कोई मतलब एक्शन नहीं ले रहे, आपको कोई राह नहीं दिखा रहे, तो आगामी कदम क्या होगा? आगामी कदम ये है, हम माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज साहब जी, उससे मिलेंगे, और 2 तारीख को हमारे माननीय डॉक्टर अभय सिंह चौटाला जी आ रहे हैं कैथल में, उनको भी मिलेंगे, और उनके बाद हमारे आदरणीय बड़े भाई दुष्यंत चौटाला को भी मिलेंगे और उनके सामने अपनी समस्याएं रखेंगे। और कर्मचारी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या समस्या है और समस्या को लेकर कितनी परेशानी आ रही है। SMO से वो मिलते हैं तो क्या रिप्लाई है, विधायक रणधीर गोलन से मिलते हैं, क्या रिप्लाई है? सर मेरा नाम रिंकू शर्मा है, मैं शिवरमैन की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ CHC कोड़ में। देखिए सर, लगभग मैं दिसंबर 2018 से लगा हुआ हूँ और मैं निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। कोविड-19 में भी हमने काम किया और क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, उसमें भी काम किया है। लगातार हम अपना कार्य कर रहे हैं। ठेकेदार की लिस्ट में भी हमारा नाम है, सब कुछ हमारे पास है, हमारी अटेंडेंस भी हमारे पास है, ठीक है ना। तो आज तक हमारी सैलरी मिल पाई है, 8 महीने लगातार हो गए हैं। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी CMO साहब के पास जा रहे हैं, कभी हम ये जांच कमेटियां बैठा देते हैं, तहसीलदार साहब के पास भेज देते हैं। तहसीलदार साहब ने भी हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन विधायक का नाम लेते हैं, विधायक के पास जाओ, जो विधायक बोलेगा मैं वही करूँगा। तो अब आपकी जो आगे का क्या होगा? सर हम रोजगार वैसे तो जाने नहीं देंगे, हमारा लिस्ट में नाम है, हमारा सर लिस्ट में नाम है। तो सर यदि हम SMO साहब नहीं मानते हैं तो हम अनिल विज के पास जाएंगे, वो हड़ताल करेंगे, हम ऐसे रोजगार को नहीं जाने देंगे सर जी। जैसा कि कोड़ CHC में कार्यरत इन कर्मचारियों का ये कहना है कि पुंडरी विधायक रणधीर गोलन और SMO कोड़ के दखलंदाजी से उनके रोज़गार पर आंच आ रही है। पिछले 8 महीने से उनकी अटेंडेंस नहीं भेजी जा रही, जिसके बाद उनका वेतन रुका हुआ है, और इसके लिए सरासर कोड़ SMO डॉक्टर अजय को और पुंडरी विधायक रणधीर गोलन को ये जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि इन दोनों की आपसी बातचीत से, आपसी मिली भगती से हमारी अटेंडेंस रुकी हुई है, वेतन रुका हुआ है। यदि हल्का विधायक इस मामले में इनका साथ नहीं देते हैं तो ये जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उनके पास जाएंगे और गुहार लगाएंगे। इसके अलावा वे डिप्टी CM और मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाने की बात इन कर्मचारियों ने कही है। खास खबर हरियाणा के लिए कैथल से जर्नलिस्ट कृष्ण प्रजापति।